अब देखिए, सितंबर 3 तारीख को हमारा अपर सुबनसिरी से 5 युवकों को पीएलए ने एब्डक्ट किया और सेरा 7 मिलिट्रीली उस एरिया को बोलता है सेरा 7 और तोंगदो हारा और पास है मेघमोन लाइन में। ये जो एब्डक्ट हुआ इंडियन टेरिटरी से एब्डक्ट हुआ और ये कंफर्म है एब्डक्ट हुआ। और हमारा स्टेट पुलिस फोर्स भी गए हैं, हिमालयन रीजन है, वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसका वजह से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अपर सुबनसिरी से भी बात हुआ, लेकिन इन लोग का वहाँ मेकानिज्म जो पुलिस फोर्स अपना सिविल के लोग गए हैं वो अभी तक रिटर्न नहीं आया, इसलिए आज तक उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को लेके चाइना का फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन लाओ ली जियाओ ने जो स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल जो है साउदर्न तिब्बत है, ये चाइना का टेरिटरी है, इस जिन्होंने ग्लोबल टाइम्स में जो बोला है इसको सारा हिंदुस्तान कंडेम करता है। मैं इतिहास में आप लोग को एक बैग ले जाना चाहता हूँ। 1914 में ब्रिटिश इंडिया का सेक्रेटरी था मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, और हिज होलीनेस दलाई लामा जी के रिप्रेजेंटेटिव पालजार दोरजी 1914 में शिमला में एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट का वजह से मैकमोहन लाइन खींचा गया है टॉप ऑफ द हिमालयाज वाटर सेट पॉलिसी से। उस समय तिब्बत में एक भी चाइना नहीं था। 1959 में द चाइनीज पीएलए कम्युनिस्ट हैज इलीगली forcefully occupied the Tibet, and now they are claiming Tibet as their territory. Arunachal as their southern Tibet is illegal, baseless, and the entire nations condemn it क्योंकि अरुणाचल is an integral part of India and it was integral part of India and it shall remain integral part of India. We condemn Lao Li Jiao's, the foreign minister's spokesperson of China's comment against Arunachal. उसका कहने से नहीं होगा, हम कहने से होगा कि अरुणाचल हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है and Arunachal will remain as a integral part of India क्योंकि आज this is the time has come, हम सब मिलके तिब्बत को लिबरेट करना है and China must leave Tibet and let Tibet be independent country. सारा वर्ल्ड मिलके, सारा दुनिया मिलके, all like-minded and all the democratic countries should join together to liberate तिब्बत फ्रॉम चाइना। अभी चाइना का औकात हम लोग को दिखाना है। So on March 19, same incident happened. A 21-year-old boy was abducted by Chinese PLA. So is it the government's fault or the people's fault that they do, they cross the border? नहीं, क्रॉस द बॉर्डर नहीं है। आसापीला इज a territory of India, is a part of India. लोंगजू जो 1962 में लड़ाई लड़े थे लोंगजू, वो भी हमारा हिस्सा था। उसका नीचे में बिसा भी हमारा इंडियन का हिस्सा है और ऑल माजा वो भी हमारा हिस्सा है, जिसको आज इलीगली चाइना ने कब्जा करके बैठा है। और इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस रूल में कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट है। तवांग में सुमदोरसोंग वैली 84-85 में कब्जा हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। यह आसाफिला, लोंगजू, बिसा, माजा चाइना ने 80s में कब्जा हुआ, उसको भी आज तक हमने चाइना को वहाँ से नहीं कह दे रहा। ये कांग्रेस का रॉन्ग पॉलिसी था क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा पॉलिसी अरुणाचल के ऊपर रखा गया था कि मैकमोहन लाइन से 200 to 300 किलोमीटर तक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस का समय में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस का समय में ये पॉलिसी था। इसका वजह से ना आर्मी ना पैरामिलिट्री का मूवमेंट फ्री हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी आने के बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, वाजपेयी का समय से मोदी आने के बाद आज अरुणाचल में हर बॉर्डर तक 2 लेन सड़कें बनाना शुरू हो गया। एंड 1-2 साल में हम चाइना बॉर्डर मैकमोहन लाइन तक अपना सड़कें पक्का सड़कें बनाएंगे, 2 लेन सड़कें बनाएंगे। हमारा पब्लिक मूवमेंट एंड पैरामिलिट्री आर्मी मूवमेंट के लिए हम सुविधा होगा। अगर चाइना एबडक्ट करके झूठ बोलेंगे, इट अटैक जेनेवा एग्रीमेंट। इंटरनेशनल लॉ के आधार पे, जेनेवा एग्रीमेंट के आधार पे चाइना सही सलामत सुरक्षित हमारा अरुणाचल के नागरिक को हिंदुस्तान को सौंपना ही होगा, वापस देना ही होगा। लास्ट टाइम जो असापिला हमारा तरी से ही एक युवक को लेके गए थे, उसको भी 40 दिन के बाद पीएलए ने बुमला से हमको रिटर्न कर दिया। वैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना स्टेट अरुणाचल प्रदेश सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आर्मी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड पैरामिलिट्री को भी, आईटीबीपी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो जितना हो सके हम पब्लिक, पैरामिलिट्री, आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काउंटर पार्ट में संपर्क बनाए रखें और अपना सिटीजन्स को सही सलामत वापस लाने का जो लगाना है, लगाना चाहिए। सर, रोड कनेक्टिविटी का बात कर लिया है, अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी उस एरिया में हाँ, नहीं है। अब देखिए आज अरुणाचल प्रदेश को क्या चाहिए। नंबर 1 रोड कनेक्टिविटी, नंबर 2 एयर कनेक्टिविटी, नंबर 3 टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, नंबर 4 बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ये 4 हमारा आज ज़रूरी है। आज मोदी साहब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में जोर लगा रहा है और नेटवर्क कनेक्टिविटी में जोर लगा रहा है और आपका एयर कनेक्टिविटी में भी, और हम बॉर्डर रोड, आप लोग को पता होगा यिंगक्योंग से टूटिंग की ओर आज 2 लेन का सेंक्शन हो गया। अभी इसी महीना टेंडर होके रास्ता बनाना शुरू हो रहा है और तातो टू मेसुका 2 लेन अभी सेंक्शन हो गया, इसी महीना टेंडर होगा। ऐसे ही तापोरिजो से लिमिकिंग तक्सिंग तक भी 2 लेन का हमारा मांग है और रोइंग से अनिनी तक 2 लेन ऑलमोस्ट फिनिश है और तेजू से वालोंग तक भी 2 लेन ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसलिए हम मोदी जी का नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हेलीपोर्ट, जहां एयरफील्ड नहीं बना सकता है वहाँ हेलीपैड बना दीजिए और बॉर्डर के वासियों को, बॉर्डर के जो अरुणाचल के निवासियों को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बॉर्डर में एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो बॉर्डर के लोग भी सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। ये मोदी जी काम करेंगे, ये विश्वास रखता हूँ।